ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 9 दिनों के नवरात्र हैं। हम सभी माँ के 9 दिनों की पूजन, उपासना, ध्यान करते हैं, परंतु हमें यह भी आवश्यक है कि हम किस दिन कौन सी देवी का व्रत और पूजन कर रहे हैं, उनके उस रूप की कथा क्या है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ जगजननी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माँ के 9 स्वरूपों का नाम और अर्थ अलग अलग है। माँ का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना के बाद जयंती उगाई जाती है और माँ शैलपुत्री की कथा कही और सुनी जाती है। तो मित्रों, आज मैं आपको माँ शैलपुत्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। माँ का बीज मंत्र है ओम ह्रीं शिवाय नमः, जो रोगों से मुक्ति के लिए किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, जैसा कि माँ के नाम से ही ज्ञात होता है कि शैलपुत्री अर्थात पर्वत यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जो किसी भी तूफान, संकट, परेशानी में कभी नहीं डिगा। यद्यपि हिमालय उत्तर दिशा से हमारे रक्षक हैं। दोस्तों, आपने राजा दक्ष की पौराणिक कथा सुनी होगी। तो श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार एक बार माँ जगजननी ने राजा दक्ष की आराधना से प्रसन्न होकर अपनी कभी ना कुम्हलाने वाली पुष्पों की माला प्रदान किया और उनके घर उनकी पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। राजा पुष्पों की माला पहनकर जहाँ जहाँ जाते एक दूसरे सूर्य के समान चमकते रहते, तो उन्हें बहुत गर्व महसूस होता। रात्रि के समय पुष्पों की माला उतारकर शुद्ध आसन पर रख देते थे। एक दिन की बात है, राजा दक्ष सोते समय माला उतारकर आसन पर रखना भूल गए और अपने ही सिरहाने रखकर पत्नी के साथ शयन किया, जिससे माँ की माला अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई। माँ ने क्रोध में श्राप दिया कि तुम्हारी पुत्री के रूप में मैं अवतार लेकर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। जब माँ ने राजा दक्ष की पुत्री दक्षिका के रूप में जन्म लिया और प्रभु भोले बाबा की तपस्या में लीन रहने लगी, जो उनके पिता राजा दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहते कि जो स्वयं ही भूत प्रेतों के साथ भस्म भभूति लपेटे रहता है, भांग धतूरा खाकर पेट भरता है, वो आपको कोई सुख नहीं दे सकता। आप राजा दक्ष की पुत्री हैं, आपका विवाह भी राजघराने में ही होगा। परंतु माँ की जिद के आगे राजा दक्ष ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और भोले बाबा के साथ उनका विवाह करा दिया। परंतु उन्होंने भोले बाबा को अपने दामाद के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। कुछ समय के बाद राजा दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। माँ बहुत प्रसन्न थी कि हमें भी यज्ञ में आमंत्रण आएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। भोले बाबा को यज्ञ में नहीं बुलाया गया। माँ ने पिता के घर जाने की विनती किया तो प्रभु ने मना कर दिया, परंतु जगजननी माँ बार बार प्रार्थना करने लगी तो प्रभु ने आज्ञा दे दिया। जब जगत जननी अपने पिता के घर यज्ञ में पहुँची तो किसी ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। हाँ, उनका उपहास अवश्य करने लगे। केवल उनकी माता ने उन्हें गले लगाया। पिता और अन्य बहनें भोले बाबा का उपहास बनाने लगी। माँ से अपने स्वामी का अपमान सहन नहीं हुआ तो उन्होंने उसी यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया और सती कहलाईं। उनके आत्मदाह से सभी अत्यंत भयभीत हो गए। अब राजा दक्ष का क्या होगा? जब भोले बाबा को यह बात पता चलेगी, और जब भोले बाबा को यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर अपनी जटाओं को झटका, जिससे वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने तत्काल ही राजा दक्ष का शीश काट दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया।
राजा दक्ष ने गिड़गिड़ाकर भोलेनाथ से जीवन की भिक्षा मांगी। तब प्रभु ने उनकी विनती से प्रसन्न होकर उन्हें बकरे का सिर लगाकर राजा दक्ष को जीवन दान दिया। बाद में सृष्टि के निर्माण के लिए माँ ने पुनः पर्वतराज राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई और भोले बाबा की घोर तपस्या कर पार्वती रूप में उनसे विवाह किया और कार्तिक प्रभु और श्री गणेश प्रभु की जननी बनी। तो दोस्तों, माँ शैलपुत्री की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आगे द्वितीय ब्रह्मचारिणी माता की कथा लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।